अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है टॉप 5 टिप्स फॉर न्यू AIUU स्टूडेंट्स। और नए जो तालिब इल्म है, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए टिप्स है कि एग्जामिनेशन से लेके यानी कि एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक कंप्लीट ये वीडियो होगी और न्यू पॉलिसीज और न्यू टिप्स के साथ ये आज की वीडियो है। तो पुराने स्टूडेंट्स भी लाजमी देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या करना है, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं एक चीज बताते जाऊंगा, फिर पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी वीडियो में साथ चलेंगे। तो पहली चीज आपने क्या करना है, सबसे पहला जब भी आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जिसको कहते हैं इनरोलमेंट पोर्टल। ठीक है, आपने इनरोलमेंट पोर्टल जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको CMS पोर्टल भी कहते हैं। ठीक है, इसको एनरोलमेंट पोर्टल भी कहते हैं। अब समटाइम स्टूडेंट इसके लिंक पर क्लिक करते हैं और अब फर्दर आपके सामने जो हो वो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये वेबसाइट भी समटाइम लोड लेने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो आपने ये लिंक याद रखना है, enrollment.aiuu.edu.pk। आपको इसका ID और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इस पोर्टल का काम ये होता है बेटा, आपने याद रखना है कि इस पोर्टल का काम आपके एडमिशन से रिलेटेड है। इसी पोर्टल का काम आपका जो है वो रिजल्ट से रिलेटेड है। इसी पोर्टल से आपको रोल नंबर स्लिप भी मिलेगी। इसी पोर्टल पे आप अपनी करेक्शन सब कुछ आप इसमें करवा सकते हो। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर लिखकर इसको लॉगिन कर लोगे। ठीक है, ये अब मैंने पहले पोर्टल का आपको बताया जिसको हम CMS पोर्टल कहते हैं। ठीक है, अब CMS पोर्टल पे करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, CMS पोर्टल पर आपने करने के बाद जो है यहाँ पर डाटा ब्रीच मुझे दिखा रहा है। पहले चीज आ जाती है एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपकी ट्यूटर इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिसीव होगी। प्रोफाइल से मुराद ये होगा आपका नाम शाम की इंफॉर्मेशन इस पे होगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन, ये बेटा आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का जो दाखिला जाएगा वो इसके जरिए जाएगा। इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो नीचे भी आ रही होगी, ऊपर कॉर्नर पर भी शो हो रही होगी, वो भी देख लोगे। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। को कैंपस इंफॉर्मेशन, मतलब आप किस रीजन में आपके पेपर सेपर होंगे वो भी दिया होगा। एग्जामिनेशन एंड ग्रेड, मतलब आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह यहाँ से डाउनलोड करोगे आप, और जो है फर्दर फिर मैं आपको ओपन करके सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। और आपका रिजल्ट भी इसी से आएगा। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ से मिलेगी। फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब कि आपकी अगर कोई फीस रहती हुई है या आपने जो जो फीस पे की हुई है वो आपको यहाँ पर शो होगी। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट पर आपका मतलब अपनी करेक्शन वगैरह करवा सकते हो। ये मैंने माई फाइनेंशियल पे गलती से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आपको फर्दर कोई भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग से मुराद यहाँ पे आपकी टोटल फीस वगैरह लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, ये समझो आपका जैसे बैंक में अकाउंट होता है, यूनिवर्सिटी में आपका अकाउंट है। ठीक है, बुक मेलिंग ये बच्चे उनके लिए होगा जिन बच्चों के BA तक है, मतलब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BA तक है, उनके लिए ये होगा। ठीक है, उसके बाद डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम ये अभी फाल नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने वैसे डाला हुआ है, इसको आप छोड़ दोगे। अब पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका लॉगिन पासवर्ड मिल गया। अच्छा, अब आपने इसको अपना लॉगिन करके अपनी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। अपने ट्यूटर से कांटेक्ट करना है और ट्यूटर से कहना है कि सर हमें असाइनमेंट के बारे में बताएं। अब पहली 3 चीजें याद रखना है। पहला है एडमिशन, एडमिशन कंफर्म हो गया। अब आपने क्या करना है, ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से इन्होंने असाइनमेंट, मैंने पहले भी इन्हें कहा था कि असाइनमेंट जल्दी अपलोड कर दिया करें, लेकिन अभी फिलहाल असाइनमेंट जो है वो, ये देखो आपके पास अगर इस तरह का व्यू ना हो, 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लो और ये आपने असाइनमेंट क्वेश्चन के लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, असाइनमेंट शेड्यूल पर नहीं, असाइनमेंट क्वेश्चन के लिंक। असाइनमेंट सवालनामा है, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्प्रिंग 2024 लिखा हुआ है और ये नीचे जो है वो मैट्रिक की असाइनमेंट है, FA की है। इसी तरह अगर नीचे दिखाऊं तो आपको यहाँ पर भी, आपने ये वाली नहीं करनी, आपने चालान के ऊपर देखना है कि आपके चालान के ऊपर लिखा होगा स्प्रिंग। तो आपने अभी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा, ये अभी कुछ दिन तक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आपने ये डाउनलोड करके लिखना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटी वालों से मेरी नंबर रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस लिंक को या तो रिमूव कर दें या भी जो है वो इसको स्टूडेंट को जो है वो वेट करने के लिए यहाँ पर लिंक अवेलेबल कर दें। ओल्ड ही असाइनमेंट ना लिखे बैठे हो, हमारे स्टूडेंट तो जीनियस होते हैं ना। अच्छा, शेड्यूल से मुराद ये होता है कि आपने किस तारीख को असाइनमेंट भेजनी है वो आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेटा वर्कशॉप आपकी। ठीक है, वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मेन पेज पर मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, मेन पेज पर एक यूआरएल गिवन होता है, उस तारीख को आपने ऑनलाइन अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है, और अपनी वर्कशॉप्स आपने लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वर्कशॉप की शेड्यूल कंप्लीट यहाँ पर आपको गिवन होगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप वर्कशॉप लेनी है। अच्छा, अब याद रखना आप लोग कि एक पोर्टल होता है, उसको कहते हैं हम अगाई एलएमएस पोर्टल। ये बीए से ऊपर वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम और बीएस प्रोग्राम का होता है, जिनकी ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। अब वो उनकी ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेने का तरीकाकार इस वीडियो में भी है, मेरी सेपरेट वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है। आपने इस अकाउंट को लॉगिन करना है। अब इस लॉगिन में और इस लॉगिन में फ़र्क ये आएगा बेटा, ये दोनों लॉगिन डिफरेंट होंगे, ठीक है? ये लॉगिन भी आपको ईमेल के ज़रिए रिसीव होगा, अगर ईमेल के ज़रिए रिसीव ना हो तो आप कॉन्टैक्ट करके मेल सपोर्ट के ज़रिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको कहूँगा कि हमने याद रखना है कि 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमें एनरोलमेंट का लॉगिन मिले, ठीक है? दूसरा हमारा अगाई एलएमएस का लॉगिन, तीसरा हमारा हो गया असाइनमेंट, चौथे नंबर पर हो गया पेपर। हमने 4 काम करने हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ असाइनमेंट का, अगर आपको असाइनमेंट के सवाल लंबे मिल जाते हैं, बीए से ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे जिनका आगाही एलएमएस पोर्टल होता है, उन सारों ने असाइनमेंट टाइप करनी है। अगर बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो, असाइनमेंट टाइप ना कर सकते हो, तो अपने टीचर से पूछ के आप असाइनमेंट को हैंड रिटन करके उसको स्कैन अपलोड कर दोगे, तब भी ऑब्लाइज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ये आपके ट्यूटर पर डिपेंड करता है, ठीक है? बाकी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने टाइमली असाइनमेंट सबमिट करवाओगे और जो है आप अपनी वर्कशॉप करोगे, और फिर आपका जो है, अब एक लास्ट बात आपको बताते जो आपने ख्याल रखना है कि जिस दिन आपके पेपर असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी तब तक एडमिशन खुल जाएंगे। आपने एडमिशन पहले करने हैं और आपके जो दाखिले होते हैं वो बाद में, मतलब कि पेपर्स बाद में होते हैं, दाखिले आपके पहले होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। बाकी यार आप लोगों के लिए फर्दर भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप भी वीडियोस बना देता हूँ अगेन, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि असाइनमेंट के सवालनामे कैसे डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट से लिखनी किस तरह से है। तो यही सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह फर्दर आपके साथ शेयर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो है वो फर्दर हेल्प आउट होती रहेगी, ठीक है? असाइनमेंट में इंशाल्लाह 90% से प्लस मार्क्स भी आ जाते हैं। पेपर्स में की तैयारी किस तरह से करनी है, बुक रीडिंग आपने किस तरह से करनी है, ठीक है? किताबों को आपके लिए क्यों किताबें पढ़ने का, क्योंकि इनकी किताबें नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होती हैं और किताबें पढ़ने का भी तरीक़ाकार है एक। ये नहीं है कि आप पूरी-पूरी किताबें पढ़ते रहते हो और आप कर लेते हो। नो डाउट किताबें जो जीनियस बच्चे होते हैं वो कंप्लीट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह के थोड़े से निकम्मे बच्चे होते हैं उनको जो है वो थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा उनको करनी पड़ती है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, और ये बात जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स करते हुए ज़रूर। थैंक यू सो मच।